आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड के वज़रा ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की और कहा कि क्वाड इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि भारत बहरुल काहिल खित्ता आज़ाद, खुला, महफूज और खुशहाल रहे। दिल्ली में यूपीएससी के उम्मीदवार तलबा की मौत का मामला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उठाया गया। पुलिस ने 5 और अफराद को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना बदनवानी केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसके तहत बिहार में जात पर मबनी 65% रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया था। शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी बढ़ाने की खातिर आज शेरों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है और पेरिस ओलंपिक खेलों में आज शाम भारत की हॉकी टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड के इश्तराक से ही इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि भारत बहरुल काहिल खित्ता आज़ाद, खुला, मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल रहे। आज टोक्यो में क्वाड की सरबराह मीटिंग के आगाज पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मेंबर मुल्कों ने आलमी सतह पर बहबूद के इक़दामात करने का जो अहद किया है वो इस खित्ते से बाहर भी मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए ये जरूरी है कि सियासी मुफाहमत मुस्तहकम हो, इक़्तिसादी साझेदारी को फ़रोग़ हासिल हो, तकनीकी इश्तराक को वसअत मिले और अवाम से अवाम के राब्तों में तेजी आए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग से ये वाज़ेह पैगाम मिलना चाहिए कि क्वाड ग्रुप बरकरार रहेगा और मजीद फ़रोग़ हासिल करेगा। टोक्यो में क्वाड के वज़रा ख़ारजा की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर के साथ साथ जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के वज़रा ख़ारजा ने भी शिरकत की। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी में डूबने की वजह से यूपीएससी के उम्मीदवार तलबा की मौत से मुताल्लिक़ मामला आज लोकसभा में उठाया गया। बीजेपी और कांग्रेस ने इसकी तहकीकात कराए जाने का मुतालबा किया। वक्फा सिफर के दौरान बीजेपी की मेंबर बांसुरी स्वराज ने इल्जाम लगाया कि ये दिल्ली सरकार की मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रही है और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी गुज़श्ता 2 साल से उसका कंट्रोल है, लेकिन पानी की निकासी के निजाम में कोई सुधार नहीं लाया गया और न ही इसे साफ करने के लिए कुछ किया गया। मोहतरमा स्वराज ने मुतालबा किया कि उम्र दाखिला की मरकजी वजारत इस मामले की जांच के लिए एक तहकीकाती कमेटी कायम करे। इधर कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि इस तरह के वाक़े में कोई भी मुआवजा काफी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तामीराती ज़ाब्तों समेत कई ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मुतालबा किया कि उन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए मंजूरी का सर्टिफिकेट देने के जिम्मेदार हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग अब एक तरह का कारोबार बन गया है। आज सुबह ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू होते ही जनाब धनखड़ ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पानी में डूबने की वजह से यूपीएससी के इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा की मौत का तस्करा करते हुए कहा कि जब भी वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफ़ा अव्वल या 2 सफ़ात कोचिंग सेंटर्स के इश्तिहारात के होते हैं। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि इस मामले पर मुख्तसर मुद्दत की बहस कराना या तवज्जो दिलाओ पहल मुनासिब होगी। चेयरमैन मौसूफ ने कहा कि वो इस मामले पर अपने चेंबर में सभी पार्टियों के लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने के वाक़े के सिलसिले में 5 और अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें बेसमेंट के मालिकान और वो शख्स भी शामिल है जिसने बज़ाहिर इमारत के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उसने ये भी कहा है कि वो इस केस में मुलव्विस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की पाबंद है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि बेसमेंट में किसी तरह की कमर्शियल सरगर्मी की इजाजत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी से कुछ जानकारी मांगी है और वो इसके रोल की भी जांच करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में मरकजी बजट 2024-25 के बाद की कॉन्फ्रेंस विकसित भारत की तरफ सफर के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भारतीय सनअतों की कॉन्फेडरेशन CII कर रही है और इसका मकसद इस कोशिश में तरक्की के लिए सरकार के वसीतर नजरिए और सनअत के रोल का खाका पेश करना है।
इस कॉन्फ्रेंस में सनतों, सरकार, सिफारती बिरादरी और दानिशवराना हलकों के 1000 से ज्यादा मंदूबीन वहां मौजूद रहकर शरीक होंगे, जबकि कई दीगर शुरका मुल्क भर में CII के मुख्तलिफ मराकज और बैरून मुल्क से भी वर्चुअल वसीले से इसमें शामिल होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज उस एक्साइज पॉलिसी से वाबस्ता मुबैना बदउनवानी के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू अदालत में एक फर्द जुर्म दाखिल की है, जो अब मनसूख कर दी गई है। जनाब केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर भी हैं, उन्हें 26 जून को CBI की जानिब से तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कालेधन को जायज बनाने के एक मामले में अदालती तहवील में थे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क में नौकरियों की कोई कमी नहीं है और मौजूदा हुकूमत के पॉलिसी इक़दामात के सबब मुल्क में बेरोजगारी की शरह कम होकर 3.2% हो गई है। वक्फा सवालात के दौरान लोकसभा में ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा बरसों में बेरोजगारी की शरह 3% से नीचे आ जाएगी। इस साल के मरकजी बजट की सताइश करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वजीर आजम के पैकेज से 5 साल की मुद्दत में 4 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को रोजगार और हुनरमंदी के इम्कानात फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कौमी अथॉरिटी की 25वीं मीटिंग की सदारत की। इस महकमे के वज़ीर मुमलकत कीर्तिवर्धन सिंह भी उनके हमराह मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसके तहत बिहार में मुलाजमतों और दाखिलों में जात पर मबनी 65% रिजर्वेशन रद्द करने को कहा गया था। अदालत ने बिहार सरकार की दाखिल करदा अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है और सितंबर में उन दरख्वास्तों की समाअत करने से इत्तफाक कर लिया है। गुज़श्ता महीने पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को कलदम करार दे दिया था जिसके जरिए रियासत में सरकारी मुलाजमतों और आला तालीम के इदारों में पसमानदा तबकों, दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों के लिए रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। आज शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद शेरों के फितरी मस्कन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना और शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी में इजाफा करना है। आलमी वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक भारत में शेरों की आबादी मुस्तहकम है और इसमें इजाफा हो रहा है। भारत में टाइगर रिजर्व्स 1973 में कायम किए गए थे। इनकी निगरानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की जाती है जिसका इंतजाम शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कौमी अथॉरिटी के ज़िम्मे है। भारत में दुनिया के 80% शेर मौजूद हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मशरक़ी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले 5 रोज के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। पेरिस ओलंपिक्स के तीसरे दिन मर्दों की हॉकी टीम दोपहर 4:15 बजे आज पूल बी में अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम जीत का अपना सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी क्योंकि उसने ओलंपिक के अपने इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अहम जीत हासिल की थी। बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स के ग्रुप L के मुकाबले में शाम 5:30 बजे भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बेल्जियम के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। तीरंदाजी में मर्दों की टीम के क्वार्टर फाइनल में भारत के धीरज बोमादेवरा, तरनदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव आज शाम 6:30 बजे अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड के वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत की और कहा कि क्वाड इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि भारत बहरुल खित्ता आज़ाद, खुला, महफूज और खुशहाल रहे। दिल्ली में UPSC के उम्मीदवार तलबा की मौत का मामला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उठाया गया। पुलिस ने 5 और अफराद को गिरफ्तार किया है। CBI ने दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना बदउनवानी केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। और पेरिस ओलंपिक्स खेलों में आज शाम भारत की हॉकी टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।